हेलो प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अचीवर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और सीटेट में भी, एस्टेट में और टीजीटी में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। तो पहले हम जानेंगे दोस्तों कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके नाम में ही पता चल रहा है समान अंतर। समान अंतर यानी जो आपका डिफरेंस होगा वो क्या हो, समान हो, इक्वल हो। जैसे एक श्रेणी हम लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8। साथियों देखिए 2 से 4 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, फिर इसमें भी 2 का, फिर इसमें भी 2 का। तो ये कैसी श्रेणी हो जाएगी, आपकी समांतर श्रेणी हो जाती है। ठीक है, चलते हैं साथियों, कुछ फार्मूले देख लेते हैं फटाफट और एक चीज जान लेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पद पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है, तो इसको बोलते हैं हम A1 से, दूसरा वाला A2 से, तीसरा A3 से। प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए हमको लिखना हो कि प्रथम पद, क्या लिखना हो, प्रथम पद। तो पहला टर्म या फर्स्ट टर्म, पहला पद, पहला पद, पहले पद को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ठीक है, सार्वअंतर, सार्वअंतर, सार्वअंतर को किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल कितना, एन के लिखते हैं इसको। प्यारे साथियों, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना हो दूसरा पद यानी A2 इक्वल, तो यहां हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे A प्लस डी, A प्लस डी। अगर केवल A तो A बराबर A हो जाएगा, इसमें D क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए, ऐड कर दिए। A3 लिखना है तो A प्लस 2D, A4 लिखना है तो A प्लस 3D, A5 लिखना है A प्लस 4D। साथियों जितना यहाँ रहेगा उससे एक कम, क्यों, क्योंकि पहला पद क्या होता है, फर्स्ट टर्म A होता है एंड डिफरेंस क्या, D। A में D जोड़ देंगे। जैसे देखिए मान लीजिए अभी यहाँ लिए हुए थे हम 2, 4, 6। अगर मुझे इसके सामने, इसके आगे पूछना हो तो कौन सा 3 हो गया, चौथा। चौथे के लिए क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है, 2 और उसका डिफरेंस कितना है, 2। तो चौथा A यहाँ लिख लिया 2 और 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका अगला पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर सब बच्चों, एक फार्मूला देख लेते हैं उसके बाद। फार्मूला क्या होता है, यनवा पद का फार्मूला होता है, यनवा पद, यनवा टर्म, nth टर्म बोलते हैं इंग्लिश में, nth टर्म, यनवा पद इक्वल होता है A प्लस n-1 इंटू में D, A प्लस n-1 इंटू में D। और एक चीज फिर से एक बार आपको बता दें, जैसे सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर डिफरेंस निकालना है तो उसको D से लिखते हैं। तो इसके लिए दूसरा पद, दूसरा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस पहला पद, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक, यानी कहने का मीन्स क्या है, D इक्वल, इसको लिख सकते हैं हम A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं A3 माइनस A2, या हम इसको लिख सकते हैं A4 माइनस A3। बच्चों एक टर्म आगे वाले से
पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, सार्व अंतर निकल करके आता है। आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए k + 9, 2k - 1, 2k + 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे, यानी कॉन्टिन्यूअस इसको बोलते हैं हम, आप कॉन्टिन्यूअस पद होंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास समांतर श्रेणी क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, समांतर श्रेणी मुझे क्या दिया है, पहले इसको हम नोट कर लें। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी हमें दिया है k + 9, 2k - 1, k + 9, 2k - 1, 2k + 7, 2k + 7। हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। क्या फाइंड करना है हमें, k की वैल्यू निकालनी है। साथियों इसमें यही इतना दिया, कुछ दिया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a3 हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतत है। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सतत है, समांतर श्रेणी के सतत पद यानी कॉन्टिन्यूअस हैं। तो इन दोनों का सार्वंतर और इन दोनों का सार्वंतर क्या होगा, आपस में बराबर होगा। समांतर श्रेणी कह रहा कि है, समांतर श्रेणी है यानी सार्वंतर बराबर है। तो साथियों हम यहां लिखेंगे a2 - a1 = a3 - a2, यानी इसमें से इसको माइनस कर दें और इसमें से इसको माइनस कर दें। अगर दोनों समांतर श्रेणी में है तो दोनों का सार्वंतर क्या होगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो a2 कितना है आपके पास, 2k - 1, फिर माइनस इन ब्रैकेट a की वैल्यू है k + 9 = a3 है आपके पास 2k + 7, और आगे माइनस 2k - 1, 2k - 1 माइनस k - 9 = 2k + 7 - 2k माइनस प्लस 1। 2k में से 1k माइनस हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या k, और -1 - 9 = -10 इक्वल 2k से 2k कैंसिल, यहाँ कितना आ गया आपके पास 8 आ गया, एंड k इक्वल हो जाएगा 8 + 10, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18। कितनी आ जाएगी 18। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपके पास 18 आ गया। साथियों अगर यहाँ हम k की वैल्यू को पुट कर दें, खैर ऐसा कुछ कहा नहीं है कि पुट करने को, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 2020 में आया है यूपी बोर्ड में। किसी समांतर श्रेणी के सार्वंतर -4 है। सार्वंतर यानी d की वैल्यू, सार्वंतर यानी d की वैल्यू, सार्वंतर यानी d की वैल्यू कितनी दिया है आपको, 4 दिया है, -4, -4 है। 10वां पद nth टर्म, 10nth टर्म जो आपको दिया है वो कितने -8 दिया है। 10वां पद कितना दिया है, 10वां पद आपको दिया है -8 कह रहा प्रथम पद बताओ, प्रथम पद क्वेश्चन मार्क, प्रथम पद a = क्वेश्चन मार्क। ठीक, हम अभी आपको बताए जैसे 10वां पद की बात किया है, 10वां पद कितना है -8 है। 10वां पद क्या होता है आपका a + 9d, a + 9d इक्वल -8। a की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, 9 × d की वैल्यू कितनी -4 इक्वल -8। a प्लस माइनस का माइनस, 9 4 जा 36 इक्वल माइनस में 8, एंड a इक्वल -8 प्लस में 36। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास
16 में से 8 माइनस करेंगे 8 और यहाँ 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 28, कितनी आ गई 28 आ गई। साथियों 2 क्वेश्चन हो गए आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन है, छोटा जरूर है लेकिन दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद -81 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोई समांतर श्रेणी है, कोई समांतर श्रेणी क्या है 21, 18, 15 डैश 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 कहाँ तक गया है 81 तक गया। कहाँ तक गया -81 तक, -81 तक गया है। ठीक बच्चों, कह रहा है -81 जो है वो कौन सा पद है। जैसे ये कौन सा पद है, पहला पद ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा, इसके बाद चौथा, पांचवा, इस तरीके से डाउन होता जाएगा। तो -81 कौन से पद पर आएगा, यानी मुझे nवां पद दिया है। पहली चीज तो मुझे a दिया है, a कितना दिया है, पहला पद 21 दिया है। सार्वमांतर निकाल लेंगे हम यहाँ से d की वैल्यू, d कैसे निकालेंगे, दूसरा पद a2 माइनस a1, d इक्वल a2 कितना है 18 है, a1 कितना है 21। साथियों d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -3 आ गया। nवां पद कितना दिया है आपको, nवां पद दिया है, nवां पद कितना दिया है आपको -81 दिया है। हम फार्मूला पुट कर देंगे nवें पद का, nवां पद nth टर्म का, nth टर्म फार्मूला क्या होता है, nवां पद a प्लस n-1 इंटू में d। nवां पद दिया कितना है मुझे -81 दिया है, कितना दिया है -81। -81 दिया है, -81 इक्वल a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n नहीं पता, n फाइंड करना है, कौन सा पद है n -1 इंटू d की वैल्यू कितनी -3। चलिए भाई इस 21 को इस तरफ ले आएंगे तो -81 -21 इक्वल -3n माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 -2 और 8 2 10 इक्वल -3n प्लस में 3 को भी इधर उठा लाएंगे, -102 -3 इक्वल -3n के, और ये हो जाएगा 105 -105 इक्वल -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, 105 अपॉन में 3 इक्वल कितने के n के, 3 1 जा 3 3 3 जा और 3 5 जा, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 35। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 35। यानी ये सीरीज अगर आगे बढ़ेगी तो 35 वाला जो टर्म्स होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी -81 होगी। साथियों आपके तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है, और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है, टॉपिक भी समझ में आया होगा आपको, जो क्वेश्चन लिए थे वो भी आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू प्यारे साथियों।